के दोस्त रवि वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कई ऐसे तथ्य उनके भी हाथ लगे थे जिसके बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि सोनम इस सारी चीज़ों में मिली हुई है। उनसे ज़्यादा जानकारी लेंगे हम। रवि जी, क्या कुछ मामले निकलकर सामने आए हैं? पहले तो हम ये जानेंगे, क्या ये शादी किसी दबाव में हुई थी या दोनों खुश थे इस शादी से? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों परिवारों में रिश्ते तय हुए, कुंडली मिलाई गई, दोनों मांगलिक थे। हाँ, पर इतना ये ज़रूर है कि 2 से 3 महीने में रिश्ता तय होने के बाद शादी हो गई थी और इनकी बातचीत भी रिश्ता तय होने के बाद हो रही थी। शॉपिंग कर रहे थे लोग, फ़िल्म देखने जाने की बात करते थे, बातें करते थे एक-दूसरे से। ये इनके कम्युनिकेशन थे, नो प्रॉब्लम। तो कहीं से ये नहीं देखा गया कि सोनम के ऊपर किसी तरह की दबाव था या कुछ? इस पूरी सिचुएशन में कहीं ऐसा नहीं देखा गया, लेकिन जो तथ्यात्मक विश्लेषण किया, जो चीज़ें निकल के आई हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि ड्यूरिंग द रिलेशनशिप जो 4 दिन सोनम शादी के बाद राजा के साथ रही हैं। राजा बहुत, मतलब मैं दोस्त तो नहीं, उसका बड़ा भाई के समान हूँ। राजा मेरे सामने बड़ा हुआ और एक लंबा साथ हमने साथ बिताया है इस पूरे परिवार के साथ। तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है कि वो बहुत सीधा लड़का था और जो सोनम है इतनी शार्प है, इतनी स्मार्ट है और इतनी मॉडर्न है। शायद उसको ड्यूरिंग दैट पीरियड जब वो 4 दिन साथ रहे, इनका सुहागरात का समय बीता, घर में भी रहे साथ में, तो शायद मुझे ऐसा लगता हो कि बिहेवियर, नेचर और उसके लायक उसको कॉम्पिटेंसी नहीं लगी होगी सोनम को। और सोनम आफ्टर दैट 4 डे पग फेरे के लिए वापस अपने घर जाती है। और चूँकि अभी ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं, हालांकि मेरा शक बहुत पहले दिन से था, जिस दिन से ये लोग गायब हुए थे, कि मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ राजा की तरफ से नहीं हो सकती, क्योंकि राजा को मैं जानता था, बहुत सीधा और डरपोक किस्म का इंसान था, काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति का भी बच्चा था वो। जब 4 दिन बाद ये चली गई, तो अब जो चीज़ समझ में आ रही कि इसका किसी से अफेयर था। उनके साथ इन्होंने कॉन्स्पिरेंसी करी, प्लानिंग किया, शिलोंग के लिए बुकिंग करी, टिकट करी। प्लान भी पूरा सोनम ने ही बनाया, टिकट भी सोनम ने कराई। और यहाँ से जो लोग, तब जो चीज़ें सामने आई, गिरफ्तारी हुई अपराधियों की, इन सबको बुलाया भी वहाँ। एक कहा जा रहा है कि वह एक हथियार खरीदा गया जो कि ब्रांड न्यू था, इसी काम के लिए खरीदा गया। और चूँकि ये लोग शायद पहले जा चुके हैं वहाँ और वहाँ की टोपोग्राफी से अवेयर थे कि यहाँ पे इस तरह का काम आसानी से किया जा सकता है, और उन्होंने सब मिलजुल के ये प्रयास करके उसको घेर के मारने की कोशिश करी। क्योंकि जो फ्लिट रिकॉर्डिंग आई है जीएसएम के थ्रू, जीपीएस के थ्रू, जो 2 व्हीलर इनके पास थी, ऐसा लगता है कि दौड़ाया गया है, भागे ये लोग, आगे पीछे हुआ। हो सकता है सोनम ने भी इसके साथ में अपना, मतलब सोनम ने भी पूरा साथ दिया हो उनके साथियों के साथ। जी, ये जब से ये सारा मामला निकल कर आया है, तब से अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं कि ये भी चीज़ देखने को मिली है कि सोनम ने राजा को पूरा सोना पहनकर आने को बोला था, 9 लाख रुपए भी उनसे मांगे थे, सारी बुकिंग भी उसने खुद की थी। 9 लाख रुपए की जानकारी तो मुझे अभी अभी अखबारों के या टीवी के चैनल के माध्यम से पता चले। राजा जब गायब हुआ था, तो मैंने उनका बैंक अकाउंट खुद बैंक में जाके चेक कराया था स्पेशल केस में। और राजा के सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन हुए थे, एक 3400 रुपये का हुआ था मात्र, और एक कोई छोटा सा अमाउंट का ट्रांजेक्शन 800 रुपये का हुआ था। मैं नहीं मानता हूँ ऐसा कि राजा के पास एक्चुअली 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं थे बैलेंस में, जितनी मेरी जानकारी है, और पैसे नहीं मांगे। लेकिन उनकी मम्मी ने ये कहा कि बेटा चेन पहन के क्यों जा रहा है, तू बाहर घूमने जा रहा है? तो बोले मम्मी मुझे सोनम ने पहन के आने के लिए कहा है। जी, किस तरह का नेचर सोनम का देखने को मिला? क्या इस दौरान कभी ऐसा लगा कि उनका किसी से अफेयर हो सकता है? नहीं, कभी, जितना भी समय रहा, वो तो छोटी, मेरे लिए तो बहू के समान थी, तो मैं ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाया। शादी में रहा, शादी की तैयारियों में लगा रहा। हमने शादी एंजॉय की, बारात एंजॉय की, साथ में नाचे कूदे, स्टेज पे भी गया, आशीर्वाद भी दिया। पर ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आया कि सोनम किसी भी चीज़ को लेके नाखुश है या कोई गड़बड़ हो सकती है। जी, जो अभी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, वो आपके लिए कितनी हृदय विदारक है? क्योंकि राजा को तो आपने खोया ही है, लेकिन एक और ये चीज़ निकल कर आई है। मैं चकित हूँ और बहुत दुखी भी हूँ, व्यथित भी हूँ कि वो निश्चित रूप से मेरा सगा भाई तो नहीं था, लेकिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बंदा था। हम लोगों ने एक अच्छा समय, लंबे समय तक साथ गुजारा। करीब 11 से 12 साल हम लोग साथ रहे हैं। मेरे सामने मैच्योर हुआ है, बड़ा हुआ है, साथ रहा है, मेरे साथ पूना रहा है। वो 8 दिन तक मेरे घर में रहा, मेरी बिटिया के यहाँ साथ में रहे। वो सीधा लड़का था, मैं इस बात को मानता हूँ। शायद सोनम बहुत स्मार्ट थी और मैच्योर थी, और उसको ऐसा लगा कि मैं शायद इस बच्चे के साथ मैच नहीं कर पाऊँगी, और उसने एक सारी कॉन्स्पिरेंसी